जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से फरवरी 2024 में जुड़ी हूँ। मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग गुरुजी के शेयर किए हैं, लेकिन अभी मैंने लास्ट 2 मंथ्स से कोई सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी। 2 मंथ्स पहले ना गुरु नानक जयंती के दिन ही मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। वो सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया है अभी तक के। तो वो सत्संग में शॉर्ट में बताऊंगी। संगत जी, मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का, तेरी बेटी के ऊपर संकट है, और ऐसा करके कुछ मैसेज था। काफ़ी टाइम हो गया है ना करके, मुझे करेक्ट याद नहीं है। तो फिर मैं हमेशा से मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज आते हैं ना जब भी, तो मैं ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ती। सिर्फ मैं गुरुजी के सामने जाके कहती हूँ, गुरुजी आप हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या दुख हो सुख हो, आप साथ रहना, आप जिस भी परिस्थिति में रखोगे हम तैयार हैं। और ऐसा कह करके, और आपके होते हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। संगत जी, ये मैसेज भले ही आपके थ्रू मुझे मिला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप इस संकट को टाल दोगे। ऐसा गुरुजी के सामने प्रे करके मैं एकदम से निष्फिकर हो जाती हूँ। उसके बाद मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी जो भी संकट है वो आपसे बड़ा तो नहीं है ना, तो आप टाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरे ही दिन क्या हुआ, हम अमृत वेला करके गुरुद्वारे से लौट रहे थे, तो मेरी जो डॉटर है वो रोड की एक साइड थी और मैं दूसरे साइड थी। और वो ना अचानक से, मतलब मैं एक गाड़ी आ रही थी, मैं उस गाड़ी को ही देख रही थी कि गाड़ी क्रॉस होगी तो मैं रोड की दूसरी साइड, जिस साइड मेरी डॉटर थी उस साइड जाऊंगी, क्योंकि हमारा घर उसी साइड था। और उसने कुछ भी नहीं देखा, छोटी सी है 6 साल की, तो उसने देखा नहीं गाड़ी को और एकदम से क्रॉस कर ली संगत जी। तो हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड भी नहीं बोल सकते, आधा सेकेंड का ही फर्क पड़ा। वो गाड़ी जो है इतनी, मतलब उसको मैं बता नहीं सकती संगत जी वो मोमेंट की, वो गाड़ी कैसे अपने आप को बैलेंस की और मेरी डॉटर बची। नहीं तो आज गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, और मेरी डॉटर जो है अच्छे खासी मुसीबत में पड़ जाती, उसका एक्सीडेंट हो जाता। तो गुरुजी हैं तो हमको कोई चिंता नहीं है, वो हर चीज संभालने के लिए बैठे हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी मैं 2 महीने से क्या हुआ था कि फेस्टिवल्स थे, दिवाली थी, उसके बाद गुरपुरब था, ये सब हुआ। उसके बाद ना संगत जी, मैं एक टीचर हूँ तो स्कूल में जो है एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए और मैं एकदम से बिजी चल रही थी। संगत जी, क्या हुआ कि जैसे ही जो है मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, फ्री होने वाली थी, विंटर वेकेशन लगने ही वाला था। तो विंटर वेकेशन जिस दिन मेरा स्टार्ट हुआ उसी दिन ना संगत जी मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो थोड़े से, उनकी बॉडी जो है थोड़ी सी काफ़ी येलो येलो दिखने लगी। और मैं उनको लेकर के, हम जहाँ रहते हैं वो बहुत छोटी सी सिटी है, तो वहीं 2-3 घंटे की डिस्टेंस में हमारे रिलेटिव रहते हैं और वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं उनको लेकर के वहाँ चली गई। मैं बोली कि आपका जो है बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा येलो दिख रही है, और मैं चलो अपन डॉक्टर को दिखा करके आते हैं। तो वो कहते हैं कि 1-2 दिन रुक जाओ, आज ही तो तुम फ्री हुई हो, फिर चलते। मैंने कहा नहीं, और बहुत ज़्यादा येलो तुम दिख रहे हो, और पीलिया होगा तो 1-2 दिन में तो कितना ही बढ़ जाएगा। ऐसा कह करके मैं उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई। हाँ संगत जी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने तो जब भी मतलब सुना है पीलिया हुआ है तो डॉक्टर दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है, या ऐसा थोड़ा सा उसके ये भी होते हैं, आयुर्वेदिक उपचार भी होते हैं, या झाड़ फूँक भी होता है। अब मुझे तो ऐसे ही हम लोग सोच करके 1-2 जोड़ी कपड़े रख करके कि आज जाएंगे दिखा करके मेडिसिन लेकर के कल वापस आ जाएंगे, ऐसे करके हम चले गए।
अब संगत जी वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड अंकल को देखा, उन्होंने कहा इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने सोचा कि चलो एडमिट करेंगे, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, पीलिया है, नॉर्मल सा उतर जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तुरंत ही कहा कि एडमिट हो जाओ। फिर हम जो है नेक्स्ट डे एडमिट हो कर दिया उन्होंने उनको। उनका पीलिया वो उनकी कंडीशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, कंडीशन स्टेबल थी, वो खुद से खा पी रहे, हर चीज़ उनका एक्टिविटी सही थी। लेकिन जो है बस उनका पीलिया उनके अंदर था, जो उनकी रिपोर्ट्स में आ रहा था। अब पीलिया ना, डॉक्टर ने कहा 5 दिन एडमिट करेंगे। 5 दिन में पीलिया जो है वो और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन और रखेंगे। फिर ऐसा करते करते संगत जी 12 दिन उन्होंने एडमिट रखा और पीलिया बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और कंडीशन जो है और ख़राब हो गई। तो फिर हम डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, कहा कि मेडिसिन से घर में रिकवरी होगी। अब ऐसे करके ना हमको किसी ने सजेस्ट किया कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है ये डॉक्टर जो है आपका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए पीलिया कम भी नहीं हुआ और कंडीशन भी ख़राब हो गई। हमने कहा ठीक है, सही कह रहे। फिर एक डॉक्टर का हमको पता चला कि वो डॉक्टर जो है मतलब अच्छा है और उसकी मतलब काफ़ी लोगों ने बताया कि उसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। तो हम उस डॉक्टर के पास चले गए। उस डॉक्टर ने क्या किया कि मेडिसिन दे दी और कहा कि ठीक है, ठीक हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और उनकी मेडिसिन लेके हम वहीं जहाँ पे अपने रिलेटिव के यहाँ रुके थे वहाँ आ गए और हमने डॉक्टर से पूछा भी सर कि इनकी मतलब हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है तो हम अपने घर जा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो और ये मेडिसिन लेते रहना और 15 डेज़ के बाद आना करके। अब हम आए तो हम सोचे कि चलो हम अपने घर चले जाएंगे कल। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि 1-2 दिन रुक जाते हैं, उनकी कंडीशन तो फिर बाद में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा था कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स है नहीं, मैं चले जाऊँगा तो मतलब कुछ इशू मत होए। अब संगत जी उस डॉक्टर की मेडिसिन जैसे ही उन्होंने नाइट में स्टार्ट की, उनको मेडिसिन लेने के 1 घंटे बाद से लूज मोशन स्टार्ट हो गए और इतने लूज मोशन संगत जी, इतने लूज मोशन कि मतलब ऐसे मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। और ऐसा कर फिर उसी डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने एक लूज मोशन रोकने के लिए मेडिसिन दे दी। अब ऐसा करके ना संगत जी दवाई खाते खाते 2-3 दिन हो गए लेकिन उनके लूज मोशन रुके ही ना और उनकी बॉडी एकदम से खाली, उनका वेट लूज होते गया, उनकी बीपी लो होती गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी बीपी 30 तक की लो हो चुकी थी, 30-70 ऐसा हो चुका था। अरे संगत जी मैं क्या ही बताऊं कि मैं मतलब हमने कैसे कंडीशन को देखा। तो इसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा जिस पहले डॉक्टर को हम दिखा रहे थे आप उसी के पास मुझे ले चलो। फिर हम उसी डॉक्टर के पास गए तो लूज मोशन की वजह से बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी और पता नहीं मतलब उनके साथ क्या उनके कष्ट काट रहे थे। हो सकता है उनका बड़ा कष्ट गुरुजी छोटे में कटवा रहे हों। जब उनको फिर उस डॉक्टर ने फिर से एडमिट कर लिया तो पहले उनको पीलिया के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में डॉक्टर ने बताया कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और किडनी की रिपोर्ट्स भी खराब हो गई है और ऐसा करके ना डॉक्टर्स ने इतना डराया डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। संगत जी डायलिसिस का नाम सुन के ना तो इतना मन खराब हो गया था और फिर से उस डॉक्टर ने एडमिट किया। 12-13 दिन हम हॉस्पिटल में रहे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी इसीलिए मैं और गुरुजी के सत्संग शेयर नहीं कर पाई। लेकिन इस इतनी कठिन परिस्थिति में भी संगत जी आप बिलीव करोगे गुरुजी ने मुझे हिलने नहीं दिया। मतलब मैं कभी कभी नर्वस होती थी, बस मुझे ये लगता था कि मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जो इतना कष्ट मतलब इतना भोग रहे थे हॉस्पिटल में, उनकी जो इस बार हालत हुई थी इतनी ज़्यादा बेकार हालत हो गई थी ना कि वो खा पी नहीं पा रहे थे
लूज मोशन इतने हो रहे थे और इतना उनको इंजेक्शन लग रहे थे, उनके शरीर में कुछ जान नहीं थी और सारा दिन आकर के डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाना। 2-3 दिन तो ऐसे हो गए थे कि उठ बैठ नहीं पा रहे थे। तो उनकी हालत देख के थोड़ा सा उनके लिए मेरे को बस लग रहा था। बाकी तो गुरुजी ने इतना संभाला संगत जी, इतना संभाला कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। आप सब तो जानते हैं कि गुरुजी कितना संभालते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं। हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस, हमेशा अच्छे सत्संग मेरे मोबाइल में आना, मेरे कष्ट कटवाना, हर चीज़ गुरुजी ने किया। संगत जी मैं ना इतनी मतलब कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी, लेकिन कभी मेरे मन में इफ एंड बट नहीं आया गुरुजी के लिए। सिर्फ मैं गुरुजी से कहती थी कि बस आप साथ रहना, जो भी परिस्थिति आए कोई इशू नहीं है। जो भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा है मुझे पता है कि हमको ही भोगना रहता है। और गुरुजी आप तो कहते हो कि मैं 90% ले लेता हूँ अपने ऊपर, 10% ही भोगता हूँ। तो गुरुजी ये 10% ही तो है, तो क्या ही दिक्कत है। 100% को हम भोगते, इससे अच्छा हम 10% ही भोग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। 10% आप दे रहे हो ना, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप साथ में रहना, बस आप हमारी हिम्मत बनाए रखना, आप हमें अपनी रजा में राजी रखना, आप हमारे साथ रहना। जो भी हो, एक पल के मतलब एक समय ऐसा भी आया था संगत जी कि हमने उम्मीद हार दी थी कि मेरे हस्बैंड अंकल अब बचेंगे भी। मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मैं नहीं जानती कि क्या है, आप जानते हो, आप जाना रहो, हम तो नहीं है। आप हो भाग्य विधाता। मैनू पता बदल तो सकता है, साढ़े हत्थे दिए लकीरां नू। जो भी लिखा हो आपने, चाहे वो जो भी लिखा हो, हमारा मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक करना लिखा हो, चाहे हमारा बिछड़ना लिखा हो, चाहे आपने जो भी लिखा हो, मुझे सब मंजूर है। लेकिन बस आप साथ रहना, कभी हमें आप अपने चरणों से दूर मत करना। आप साथ रहोगे तभी तो हम हर परिस्थिति को पार कर पाएंगे। आप रहोगे तभी तो हम हर दुख सुख को सहन कर पाएंगे। मैं गुरुजी से बस सारा दिन ये, और हॉस्पिटल में तो अपन को काम ही क्या होता है संगत जी, थोड़ा बहुत जो है फोन वगैरह आती थी बहुत ज़्यादा। बाकी समय में सारा दिन जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं बस बैठ के मंत्र जाप करती थी। और उस समय तो माइंड भी इतना स्टेबल नहीं होता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं बैठ के तो कभी मंत्र जाप ऐसे नहीं करी। लेकिन हॉस्पिटल में भी मेरे पास ब्लेस्ड लोटा था और ब्लेस्ड स्वरूप था गुरुजी का, तो मैं वहीं पर ही रात के मतलब लोटे में जल प्रसाद रखती थी। और मंत्र जाप मैं कभी बैठ के ऐसे नहीं किया मैंने कई बार बैठ के ऐसे करती भी थी, टाइम मिलता था तो। बाकी घूमते फिरते उठते बैठते सारा दिन मंत्र जाप किया। और संगत जी आज मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये उम्मीद हमको मिल चुकी है। और अभी थोड़ी उनकी कंडीशन ठीक है, जैसे बीच में उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो कंडीशन स्टेबल हुई, पीलिया भी कम होने लगा है और उनकी जो किडनी की रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल आ गई। और मतलब सब कुछ ऐसे लग रहा है कि एकदम से गुरुजी ने कंट्रोल कर लिया और हमें संभाल लिया, हमारे बहुत बड़े कष्ट को एक छोटे से में टाल दिया। गुरुपा का मैं इस कष्ट का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा इस दुख के माध्यम से मुझे और अपने करीब लेकर आए। गुरुपा मुझे इस दुख की घड़ी में इतना साथ दिए। गुरुपा ने मुझे बिल्कुल मेरे विश्वास को हिलने नहीं दिया। गुरुपा ने मुझे इतना संभाला, इतना प्यार दिया। और संगत जी गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज आते थे, मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा, तुझे बताऊँ, तुम तेरी परेशानी का हल बताऊंगा और मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दिन पलटने वाले हैं। और ऐसे मतलब हर तरह से पॉजिटिव मैसेज मुझे उनके मिले कि तेरे पति की चिंता है। मुझे ऐसा एक सत्संग मिला और
हर सपोर्ट मेरे को गुरुजी की साइड से मिला। जैसा करते हैं गुरुजी, चाहे वो बटरफ्लाई के माध्यम से हो, चाहे वो कबूतर के माध्यम से हो, चाहे वो 777 की ब्लेसिंग्स हो। मुझे दिन जब मैं हॉस्पिटल आना जाना करती थी ना संगत जी, मुझे दिन में 5 से 6 बार 777 की ब्लेसिंग्स मिलती थी। और चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, हर पल मुझे गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में रखा, अपना साथ ब्लेस किया। मुझे एहसास होने दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और ऐसे करके दुख की घड़ी जो है वो जल्दी से जल्दी काट दी। मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ मेरे गुरुपा का कि वो है तो हम हैं। और कोई वर्ड, मतलब मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। उन्होंने इतना हमें संभाल के रखा, इतना प्यार दिया। और अभी मॉर्निंग में मैं ये सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, और लास्ट नाइट का मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ना बहुत शौक है, मतलब जब मैं सत्संग में सुनती हूँ ना, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, तो हालांकि मैं संगत जी बता रही हूँ कि शुरू से ही, जब से मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तब भी मैं बहुत ज्यादा जो है भगवान से ना कोई चीज की डिमांड नहीं करती। मुझे नहीं पसंद है भगवान से डिमांड करना। मुझे लगता है कि बस जो दे रहे हैं ना वो बहुत है हमारे लिए। बस मुझे मतलब संतुष्ट रहना पसंद है कि मैं जो है जिस हाल में हूँ मैं उस हाल में खुश रहूं। और मुझे बस एक चीज भगवान से मैं कहती हूँ कि बस मैं हर पल हर सांस तुम्हें याद करती रहूं। मुझे अपनी यादों के खजाने दो कि मैं किसी समय भी बहुत ज्यादा दुख आ जाए या बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो आपको भूलूं ना। हर घड़ी मैं उठते बैठते आपको याद करती रहूं। बस यही मुझे प्रार्थना रहती है भगवान से। और मैं कभी भी ज्यादा भगवान से और किसी भी चीज का डिमांड नहीं करती। जैसे कुछ भी हो जाए मैं जल्दी से भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, सिर्फ प्रे करती हूँ कि आप मेरे साथ रहना। अब वो भगवान साथ में रहेगा तो परिस्थितियां तो अपने आप पर सुधर जाती हैं और अपने आप अच्छी हो जाती है। तो संगत जी की ऐसे ही बस मैं गुरुजी से प्रे करती रही। अब अभी रात का बता रही हूँ कि मुझे ना, मैं अभी 2-3 दिन से गुरुजी को बस ये कह रही थी कि जैसे संगत जी बताती है ना कि हम बैठे रहते थे एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में, और गुरुजी जब अपना चोला पहन के जब आते थे तो बहुत अच्छा सीन होता था देख, मतलब इतना नूरानी फेस उनका, और उनके चोले तो रहते ही हैं एक से एक। तो वो मतलब उनको देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे एक बार कभी ना कभी आप जो है ड्रीम में दर्शन दीजिएगा, और यही कि मैं हॉल में बैठी हूँ मंदिर में, और आप जो है अपने रूम से आ रहे चोला चेंज करके। जैसा कि सत्संग में सुना है कि जब भी वो चोला पहन कर आते थे तो बहुत प्यारे लगते थे और बहुत उनके फेस से नूर लाइट्स आती थी। तो बस मुझे एक मन है कि मैंने आपको फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं, तो कुछ एक्टिविटीज आपकी फिजिकल फॉर्म में मुझे जो आप की थी वो मुझे ड्रीम में दिख जाए तो गुरुजी के लिए क्या ही बड़ी बात है ये सारी चीजें। तो संगत जी, और ये दूसरा ड्रीम दर्शन था आज मेरा गुरुपा का। एक बार और ना गुरुपा मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे, तब गुरुपा जो है वो एकदम, एक वीडियो मैंने देखा हुआ है गुरुपा का कि वो एकदम प्लेन वाइट चोले में थे और अपनी माला जो है वो ग्लास में डिप कर करके संगत को पिलाते थे। वो वाला मेरा सीन मैंने देखा था। गुरुपा हमारी शॉप में, मेरे पापा जो है मेरे मैके की शॉप में आए थे और वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी और गुरुपा अपनी माला जो है वो डिप कर करके ग्लास में संगत को जल पिला रहे थे। वो था फर्स्ट ड्रीम मेरा। और सेकेंड ड्रीम जो अभी था मेरा, तो वो ये था कि अभी बहुत टाइम तक ये ड्रीम चला। गुरुपा जो है एक स्टेज, मतलब चेयर नहीं थी, वो कुछ बाजवट टाइप का था, उसमें बैठे हुए थे और एकदम से प्लेन जो है नारंगी चोले में थे। जैसे कि नारंगी चोले कई जो गुरु हैं पहनते हैं, लेकिन हमारे गुरु का चोला वही था जिस फॉर्म में वो पहनते हैं ना, पूरा कुर्ता और नीचे से लॉन्ग सही कुछ था, और वैसे ही चोले में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। लेकिन प्लेन चोला था उनका, कोई तड़क भड़क नहीं था चोले में। और गुरुपा जो है वो बैठे हुए थे। गुरुपा के सामने हम सारी संगत
खूब बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी, कुछ 8-10 लोग हम लोग बैठे हुए थे और गुरुपा हमसे कुछ-कुछ बातें कर रहे थे। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा और जो है अपनी डॉटर के नाम से कि मेरी डॉटर को ना आप परम धाम के दर्शन कराओ, क्योंकि मेरी डॉटर कहती है कि गुरुपा जो है वो मेडिटेशन के लिए कहते हैं, लेकिन हम तो मंत्र जाप करते हैं तो मेडिटेशन तो नहीं हो पाता है, तो मेडिटेशन में कैसे जाएं, ऐसा कुछ मतलब मैंने जो है मैं पहले मेडिटेशन करती थी, अभी भी करती हूँ। परम धाम जो है देवलोक दिव्यलोक, वहाँ जाने की प्रैक्टिस और वहाँ पे अपना मन एकाग्र करने की प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरी डॉटर को आप ना परम धाम के दर्शन कराओ। वो कहती है कि गुरुपा कैसे मेडिटेशन में चले जाते के सामने बैठ के कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे अपने मन को एकाग्र करते हैं, वो मुझे आना चाहिए। तो गुरुपा कह रहे हैं कि अगर मैं इसे परम धाम के दर्शन कराऊंगा या वहाँ की अनुभूति कराऊंगा तो इसको चक्कर आ जाएगा, इसको सिर दर्द हो जाएंगी, ये वहाँ का नूर, वहाँ का जो वो है लाइट, वो ये सहन ही नहीं कर पाएगी, अभी ये छोटी है, अब ये बड़ी हो जाने दो फिर मैं कराऊंगा, ऐसा गुरुपा ने कहा। और उसके बाद हम गुरुपा के पास बैठ गए और बहुत सारी बात गुरुपा कुछ हमको बातें बता रहे थे, बहुत ड्रीम में। और मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी 1-1.5 घंटा मेरा ये जो ड्रीम है वो चलता रहा। बहुत खुल के हम गुरुपा से बातें कर रहे थे, वो भी हमको बहुत हंसी मजाक करा रहे थे और कुछ बता रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। संगत जी, जब मैं सवेरे उठी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नींद क्यों खुली आज, मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी वो हम ऐसा वो सत्संग में गुरुपा के सामने बैठे ही होते। तो इतना आज अच्छा फील हो रहा है ना, इतना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर चीज़ मिल गई, हर खुशी मिल गई, हर खजाने मिल गए हैं मुझे। और आप सब गुरुजी की संगत जानते ही हैं कि मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलना, ड्रीम दर्शन होना हमारे लिए कितना लकी होता है। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि और गुरुजी का 2-3 दिन से मैसेज भी आ रहा था कि तुम्हारा अब दिन पलटने वाले हैं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब चल रही है तो थोड़ा सा मन में डर रहता ही है कि फिर से कुछ अप डाउन ना होए सिचुएशन। तो आज इतना बिलीव हो गया ना कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा, क्योंकि गुरुपा है तो सब कुछ पॉसिबल है। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप सब बच्चों के साथ ऐसे ही रहना, अपने सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस्ड करते रहना, अपनी सारी संगत पर अपना मेहरा भरा हाथ बनाए रखना। मेरे गुरुपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इस गुरुपा का शुक्राना, सत्संग शेयर करने वाले का भी शुक्राना, सब सारी संगत का शुक्राना, सुनने वालों का शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी जो सबका भला करते हैं, जो सबके दुख दूर करते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा आपका। मैंने अपना सत्संग, संगत जी, मेरे को बहुत टाइम से स्किन की प्रॉब्लम थी, मेरा कोई सोराइसिस बोलता था, कोई उसको कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, और जब मैंने स्किन के डॉक्टर्स को दिखाया तो वो फंगल इन्फेक्शन बोल रहे थे और खजा के लाल हो जाता था वो पार्ट। इवन मैं खुद देख के घबरा जाती थी, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने शिव मंदिर में जाती थी, वहां मेरे हस्बैंड ने मेरे से उपाय भी कर, हस्बैंड ने कहा कि अब मैंने उपाय करा दिया, ये तेरा ठीक हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद मैं पजल हो गई कि गुरुजी के चंदन तिलक लगाने से हो रहा है ठीक, या मेरे मंदिर में उपाय करने से। मैं कंफ्यूज थी, मैं क्या करती। फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमारा मंदिर जाना छूट गया, और जब मैं मंदिर ही नहीं जा रही थी और रोज गुरुजी का तिलक लगा रही थी तो मेरी कंफ्यूजन गुरुजी ने दूर की। ये गुरुजी इतनी भयंकर बीमारी ये मेरे गुरुजी ने ठीक की है। संगत जी, आप मान ही नहीं सकते, इतनी ईचिंग खारिश होती थी, इतनी ईचिंग खारिश नीज पे और एल्बो पे, लेकिन गुरुजी ने तो उसका नामो निशान मिटा दिया। अब मेरी खारिश बंद है, बस निशान रह गया है।
तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी की आज्ञा से मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और अभी भी मैं पेन में हूँ, मेरे हाथ पे, मेरे शोल्डर पर खींच पड़ी हुई है, जिसके कारण ना मैं कोई अपना फिजिकल वर्क कर पा रही हूँ, मैं अपना ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी से यही अरदास है, मेरा ये पेन, मेरा ये कष्ट जल्दी दूर कर दो, जल्दी खत्म कर दो। जैसे आप सबके कष्ट हर लेते हो, मेरा भी ये कष्ट दूर कर दो, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पा रही, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही। तो संगत जी, आप सबसे यही प्रार्थना है कि गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना करें, गुरुजी मेरा ये कष्ट दूर करते। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।